आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 3.1 प्रश्न नंबर 2। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। आइए हम लोग बनाने जा रहे हैं प्रश्न को। 3.1 लिखेंगे, माना कि एक बल्ला की कीमत बराबर x और एक गेंद की कीमत बराबर y। इन्होंने खरीदा है 3 बल्ला प्लस 6 गेंद। इन्होंने कुल रुपया कितना दिया है? 3900। इसमें से दोनों में कॉमन लुक रहा है, हम लोग कॉमन कर लेंगे। 3 कॉमन है तो x प्लस 2y बराबर 3900। इस साइड ये गुना में तो उस साइड भाग में चला जाएगा। 2y बराबर 3900 बटा 3 तो x प्लस 2y बराबर, अगर हम इसे काटते हैं तो 1300 प्राप्त हुआ। समीकरण फर्स्ट लिखेंगे। फिर आगे इस सवाल को पढ़ते हैं। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। एक और मतलब कि x प्लस 2y बराबर 1300। इसे मान लेंगे समीकरण सेकेंड। लिखेंगे ग्राफीय समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को ग्राफीय विधि से हल करने पर हम लोग समीकरण नंबर 1 को हल करने जा रहे हैं। x प्लस 2y बराबर 1300। हमें इसे हल करने से पहले एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। हमें x के मान एक मरतबे शून्य लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट में x का मान शून्य रखने पर समीकरण x प्लस 2y बराबर 13। यहाँ शून्य रखेंगे तो 2y बराबर, तो इस साइड ये गुना में तो इस साइड भाग में चला आएगा। 1300 बटा 2, इसे काटेंगे तो y बराबर हमें प्राप्त हुआ 650। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 650। इसके बाद हम जस्ट फिर इसे नीचे बनाएंगे तो समीकरण फर्स्ट में y का मान शून्य रखने पर समीकरण फर्स्ट है x प्लस 2y बराबर 1300। तो x प्लस 2 और y का मान अगर हम शून्य रखते हैं हमें प्राप्त होता है 1300। तो x का मान हमें प्राप्त हुआ 1300। तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान 0 और x के मान 1300।
आगे फिर हम इस जगह हल करेंगे समीकरण सेकेंड को। समीकरण सेकेंड में x का मान 0 रखने पर, समीकरण सेकेंड मुझे यहाँ है पता है, समीकरण सेकेंड है x प्लस 2y बराबर 13 100। तो x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो 2y बराबर 1300। तो y का मान हमें प्राप्त होगा, यहाँ इस साइड गुना में तो उस साइड भाग में भेज देंगे 1300/2। तो y बराबर इसे काटेंगे तो हमें 650 प्राप्त होना है। हम तो पहले ही बतलाए थे। यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे दोनों समीकरण में, x लिखेंगे y लिखेंगे। हमने x 0 रखा तो हमें y प्राप्त हुआ 650। अब फिर बनाएंगे समीकरण सेकेंड में y का मान 0 रखने पर, अगर y का मान हम 0 रखेंगे तो x प्लस 2y बराबर 1300। तो x प्लस और 2 गुने y के मान हम लिखेंगे 0 तो बराबर 1300। तो x मान हमें प्राप्त हो गया 1300, x का मान 1300 प्राप्त हुआ। अब हम इसे ग्राफ पर बैठाने के, इसी जगह आपको ग्राफ पर बैठाने का हम कोशिश करते हैं। आप लोग ग्राफ की कॉपी में बनाइएगा, हम इस जगह आपको समझाते हैं। पहले इसे हम लोग कहेंगे y और इस पॉइंट को कहते हैं y डैश, इसे कहते हैं x और इसे कहते हैं x डैश। ये होता है मेरा सेंटर मूल बिंदु। अब इस जगह से हम लोग बैठाएंगे, इसमें तुम्हें आपको जितना मन होगा उतना डंडी बना सकते हैं। ध्यान रखें कि हमें समीकरण में अधिकतम कितना प्राप्त हुआ है। हमें समीकरण के अकॉर्डिंग पहला समीकरण के बॉक्स देखेंगे तो x के मान मुझे 0 है और y के मान 650 है, और प्लस में तो हमें 100, 200, 300, 400, 500, 600 और इसको बीचों बीच जो छोटा आएगा 650 हमें प्राप्त होगा। अब जस्ट इसके बाद हम फिर इसी समीकरण में देखते हैं, y का मान मुझे 0 प्राप्त है और x का मान 1300। तो इसमें हम यहाँ पर डायरेक्ट गिनती से बना देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे हम बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 13। यहाँ मुझे प्राप्त होता है 1300। तो इस बिंदु से इस बिंदु को हम मिला देंगे, स्केल के माध्यम से मिला देंगे। इसे हम अप्रोक्स ऐसे ही मिलाते हैं, समझ में आ जाना चाहिए। इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दिए। इस पॉइंट को हम नाम देंगे 0.650, इस पॉइंट का नाम देंगे 1300,0। सेम सवाल हमें इसमें भी है, यही समीकरण पर बैठाना है, तो इसलिए हमें इस पर दोबारा ना बैठाकर इसी समीकरण को दोनों पर बैठा देंगे और समीकरण फर्स्ट को ऊपर लिखेंगे। समीकरण हमें फर्स्ट से प्राप्त हुआ है। समीकरण फर्स्ट मेरा है x प्लस 2y बराबर 1300। मेरा सेकेंड समीकरण भी वही है, तो इसे नीचे बैठा देंगे बराबर 1300। मेरा सवाल बनकर हो गया तैयार।
आप लोगों को फिर से एक मरतबा हम दिखा देते हैं।